हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। हम में से दोस्तों कोई नहीं चाहता कि कभी अस्पताल में जाए, कभी डॉक्टर से मिले, कभी दवाई खाए या कभी उसकी सर्जरी हो। सब एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो मैं आज आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका जो शुरुआती लक्षण क्या क्या आपका लक्षण अगर देखें आप तो जाने कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होने लगा है। हाई ब्लड प्रेशर आधुनिक जीवन शैली में एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है आज के दिन में। सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का उच्चतम रक्तचाप जो है वो 120/80 होती है। सेहतमंद रहने के लिए रक्तचाप सामान्य रहना बहुत जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में बड़ी संख्या में लोग आज हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में ग्रस्त हैं। उच्च रक्तचाप की समस्या में धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव इतना बढ़ता है कि इंसान धीरे धीरे तनावग्रस्त होने लगता है और उसका हार्ट वगैरह के ऊपर भी दोस्तों असर पड़ना शुरू होता है। कई बारी इसी ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हमें हार्ट अटैक, हमें ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होता है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाती है और इंसान का जिंदगी नस्त नाबूद हो जाता है और ख़त्म हो जाती है। दबाव की ये जो स्थिति है, इसमें जो धमनियाँ हैं जिसमें रक्त प्रभाव सुचारू रूप से होनी चाहिए, वो दोस्तों हो नहीं पाता। काफ़ी दबाव पड़ता है और काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसको कि हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। और सिस्टोलिक जो होता है वो ऊपर का होता है और डायस्टोलिक जो होता है दोस्तों नीचे का होता है, जिसको हम लोग 120/80 बल के बोलते हैं। रिसर्च से साफ हुआ है कि उच्च रक्तचाप के 85% यानी 85% मरीज समय से अपनी दवाई नहीं लेते। शुरुआती लक्षण क्या होता है उच्च रक्तचाप में? उच्च रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण में संबंधित व्यक्ति के सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है दोस्तों। कई बार इस तरह की परेशानियों की वजह से इंसान हमेशा डिस्टर्ब रहता है। 90% लोग तो इसको नज़रअंदाज ही करते रहते हैं, सोचते हैं अलग अलग कारण से ये हो रहा है, जबकि ये हाई ब्लड प्रेशर का ही लक्षण है जो आगे चलकर और भी गंभीर समस्या में दोस्तों तब्दील हो जाता है। तनाव होना, यदि आप खुद को ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं तो यह उच्च रक्तचाप का संकेत हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। कई बार सही गलत की भी पहचान नहीं हो पाता। किसी भी समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसकी जांच पड़ताल करें और अपने आप को दोस्तों स्थिर रखें और इमीडिएटली रिएक्टिव ना हो। सिर चकराना, उच्च रक्तचाप के लक्षणों में सिर चकराना भी आम बात है। कई बार शरीर में कमजोरी के कारण भी सिर चकरा सकती है, मगर उच्च रक्तचाप में मेजर जो परेशानियां होते हैं उसमें सिर चकराना एक मामूली सा लक्षण है। ऐसे कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो अपने नज़दीक के जो डॉक्टर हैं उनका परामर्श दोस्तों एक बारी ले लेनी चाहिए। थकावट होना, यदि आपको थोड़ा काम करने पर थकान महसूस होती है या जरा सा तेज चलने पर भी परेशानी होती है, फिर आप सीढ़ियाँ वगैरह अगर चढ़ नहीं पाते हो या उसमें भी आपको काफ़ी थकान होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तब भी आप उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो बल के मान सकते हो और इसका भी जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, जब एकदम हाई ब्लड प्रेशर होता है तो नेचुरल तरीके से नाक से दोस्तों खून आना शुरू हो जाता है कि आपका जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है। सांस ना आना, लंबी सांस आना या सांस लेने में परेशानी होने पर एक बार अपने डॉक्टर से जरूर दोस्तों सलाह कर लें। जो व्यक्ति के उच्च रक्तचाप से समस्या होने लगता है, हो सकता है कि वक्त रहते रहते उसका धरपकड़ हो जाए। साथ ही अगर नाक से खून आता है तब भी आपको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। नींद ना आना, जो दोस्तों तनाव रहना और नींद ना आना, आमतौर पर उच्च रक्तचाप के रोगियों के साथ यह समस्या होती है कि उन्हें रात में नींद आने में बहुत कठिनाई और परेशानी होती है। हालांकि यह परेशानी किसी चिंता के कारण या अनिद्रा के वजह से भी दोस्तों हो सकती है, मगर आपका फर्ज बनता है इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी
एक लक्षण है आपका उच्च रक्तचाप का। हृदय की धड़कन बढ़ना, यदि आप महसूस करते हो थोड़ी थोड़ी बात में भी आपकी धड़कन बढ़ती है और आप अलग अलग समय पर महसूस करते हो कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है और आपको महसूस अलग सा महसूस होता है, तो भी दोस्तों हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। इसका भी जांच करवा लीजिए, ब्लड प्रेशर एक बारी दिखा दीजिए डॉक्टर को, जिससे कि आप महफूज रहोगे। साथ साथ दोस्तों टिप्स अगर मैं देना चाहूँ एक दो लाइन में, तो उसका टिप्स बहुत ही सीधा है कि आप अपने आप को हमेशा मेडिटेटिव कंडीशन में रखें। दिन में आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, प्राणायाम सुबह करें, योगा करें, वॉक जरूर करें। जितना आप सुबह वॉक करोगे, शाम को थोड़ा यहाँ डिनर वगैरह करने के बाद घूम फिर के आओगे, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड आपका थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाव हो सकती है। तो दोस्तों आज ये सारा जो जानकारी आपसे शेयर किया, आप इसको ज़रूर अपनाएं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है, उसके लिए होम रेमेडीज और एक्यूप्रेशर का कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात के साथ आपका दोस्त, आपका हमसफर डॉक्टर दरवेश आपसे विदाई लेता है। हम एक नई फिर जानकारी के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे, तब तक हमें विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।